सादर जय गुरुदेव प्रेमियों, जय गुरुदेव इंस्पायर्स भारत में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मौत का समय आता है और यमदूत हमारे प्राण खींचते हैं तो उस समय जीवात्मा पर क्या गुजरती है? उस भयानक पीड़ा में कौन मदद करता है? आज के इस दुर्लभ सत्संग में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक ऐसा राज खोला है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। स्वामी जी ने उस आखिरी वक्त के लिए एक ऐसा वचन दिया है, एक ऐसा वादा किया है जो काल के पंजों से आपको छुड़ा सकता है। साथ ही इस सत्संग में स्वामी जी बताएंगे कि जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद किन किन लोकों से गुजरती है। सहज दल कमल से लेकर सतलोक और अनामी धाम तक का पूरा नक्शा आज आपके सामने खुलेगा। तो अपनी सूरत को जगाने के लिए इस सत्संग के एक एक वचन को अंत तक ध्यान से सुनिए। जय गुरुदेव। आज 5वां दिन है, बड़ा शुभ मुहूर्त चल रहा। आप सभी को शुभ मुहूर्त का लाभ प्राप्त करना चाहिए। बहुत सावधानी से अपने को चलने की जरूरत है कि जो भी चीज यहाँ पर मिले वो गिर ना जाए। उसको संभाल के रखोगे विवेक विचार से, तब तो तुम्हारे काम और तुम्हारी है। और कहीं जल्दबाजी तुमने की और गिर गई तो फिर मिलना बड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत से लोग ये 2 महीना 1 महीना ये चले जाएंगे, संसार में नहीं रहेंगे। इन्हें उनका समय पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये उनकी आयु पूरी हो जाएगी। 100 की पूंजी तो मैं इनको ये बताए देता हूं कि वो लोग मेरी बात को हमेशा याद रखेंगे। जब ऐसी घटना आप पर होने वाली हो, जितने लोग यहाँ हैं, जो भी सुन रहे हैं या जिन्होंने सुन लिया है वो बाहर भी हैं, अभी आने वाले हैं या चले गए, जिन्होंने सुन लिया, इतनी बात हमारी याद रखो। मैं आपका पक्का सेवक हूं। मुझे बिल्कुल पक्का सेवक समझिए आप, और कोई चीज मत समझिए। मैं सेवक हूं आपका और पूरे तहे यानी वास्तविकता सत्यता से सेवा करना चाहता हूं। तो जब ऐसा समय आ जाए, जाने का समय, तो आपके बाल बच्चे, आपके घर वाले, रिश्तेदार, ये वो, आप पहले तो सबको बुला लेना। उनको याद करना कि भाई तुम हमारे काम आओ, हम तो हमेशा तुम्हारे काम आते रहे, तो हमारी मदद कर दो इसमें से। क्योंकि उस समय पर इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना दुख होता है कि जो किताबें लिख नहीं सकती। महात्माओं ने अपना कलम बंद कर दिया कि ये बयान नहीं हो सकता। उस समय पर जब जाने का वक्त हो तो वो तो पहले ही ये काम करते हैं, उनको तो देर क्या लगती है। जैसे हुकुम कागज मिला, उसमें से फटा और उन्होंने कहा कि ले जाओ और जल्दी जाके मकान खाली कराओ, तो दौड़ पड़ेंगे। तो वो तो बड़े जालिम और क्रूर, निर्दयी, उनको जरा भी नाम मात्र की दया नहीं। इतने मतलब क्रूर, इतने काले और भयंकर और डरावने कि बस फौरन आकर के वो आपका मतलब है नाम लेंगे और एकदम उनका नाम लेते ही और उनको आवाज देते ही आप बिल्कुल वही मूर्छा हो जाएगी। तुरंत, इतनी देर भी नहीं लगेगी। ऐसे जैसे बिजली का बटन खोलते हो, उससे भी कम इतने समय में आपके ऊपर पहुंच जाएंगे और सट से आपको दबा लेंगे। बस न देखना है, न सुनना, न बोलना, न समझना, कुछ नहीं, सब रास्ते काट देंगे। उस समय पर फिर वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली। तो बहुत पीड़ा, बहुत ही पीड़ा, अत्यंत, जैसे सागर का दुख टूट पड़ा। उस समय पर जब कोई आपकी बुलाना कि भाई कोई हमारी मदद कर दो, घर वाले, ये वो, भाई बंद, कुटुंब परिवार, बच्चे, स्त्री पुरुष, या और कोई हो, देवी और देवता, सबको याद करना आप कि भाई मतलब है कि हम सबको याद करते हैं, इस मुसीबत में हमारी मदद करो। कोई ना आए, हमारी बात कितनी याद रखना, हमने आपको नामदान दिया। अब मुझे तो अपना काम करना है कि आपको नामदान दिया, उसकी तो लाज रखनी, लेकिन तुमको भी तो कुछ चाहिए कम से कम, कि इतना तो कम से कम करो
कि जब मतलब यह है कि जब कोई ना आए मदद करने के लिए उस पीड़ा दर्द में और जाने का समय वो सब लिए जा रहे हैं पकड़ करके, तो आप अंदर ही अंदर, बाहर से तो कुछ आवाज आएगी नहीं, न इधर देख सकते हो, न सुन सकते हो, न बोल सकते हो, तो अंदर ही अंदर याद रखना कि बाबा जी ने ये कहा था कि जब जाने का समय हो जाए और कोई मदद ना करे तो अंदर ही अंदर बोलना श्वास पर, जय गुरुदेव जय। क्या बोलोगे? बस इतनी बात याद रखना, जब आप अंदर जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी उस समय पर मदद करूंगा, सहायता। पहले उसको उस पीड़ा में आपके काम आऊंगा, जब कोई काम नहीं आएगा तो मैं आपके काम आऊंगा, मैं मदद करूंगा, आप उसको। लेकिन इतना तो याद रखो, क्योंकि जय गुरुदेव नाम मेरा तो है नहीं, जय गुरुदेव नाम तो उसका है। मैं प्रचारक जरूर हूं, मैं ही ने इस नाम का प्रचार किया और इस हिंदुस्तान में किसी ने इस नाम का प्रचार नहीं किया। और मैंने सदा बताया आपको कि भाई ये किसी आदमी का नाम, मेरा किसी आदमी का नाम नहीं है, उस प्रभु का नाम। तो आपको इसमें संदेह की क्या जरूरत है? आपको उसका नाम लेना, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा उस समय पर, और उस समय पर तो मैं आपकी संभाल करूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको नामदान दिया। और आप इतना नहीं लोगे तो फिर बताइए, फिर आपने क्या किया? नामदान का तो कोई उपयोग हुआ नहीं, तो फिर आपके लिए तो बड़ी मुसीबत। तो ऐसा क्यों नहीं? याद रखो। इसलिए कहते हैं कि भाई उसको अच्छी तरह से तुम अपने अंदर बसा लो, जब कोई बीच बस जाए तो पर जल्दी काम हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं है। और तुम ये देखना मतलब ये नहीं, जब मतलब कभी दूसरी घटना आ जाए और उस समय पर आप गिर जाओ, मूर्छा आ जाए उस समय, तो आपको तो मालूम नहीं कि किस तरह के छोड़ के भाग जाते हैं। वो सब छोड़ के भाग जाएंगे, जो लेने के लिए आएंगे छोड़ के भाग खड़े होंगे। तो आपको क्या परेशानी? इतनी तो याद करना, ये मौके पर कम से कम याद रखो। जब ऐसी घड़ी आ जाए तो याद कर लो, उसमें क्या मालिक के नाम हो। अब उसके नाम से मुझे मतलब ये है कि आपकी मदद करनी है, इसमें कौन सी बुरी बात? अरे अभी जाओगे मतलब यह है कि जाने वाले हो, किसी का कुछ समय, किसी का कुछ समय। अगर मैं किसी से कह दूं कि भाई ये चला जाएगा, तब तो आप रात को मतलब यह है कि बिल्कुल एकदम गिर जाओगे, जब तो बड़ी मुसीबत आ गई, मैं चला जाऊंगा। तो इसमें मतलब बड़े बड़े कोई बड़े विद्वानों के, धनीमानों के होश उड़ जाते। ये तो ऐसे किसी से नहीं कहा जाता कि तुम चले जाओगे, वो मतलब ये ठीक नहीं। लेकिन अब ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा वक्त आ जाएगा तो आपको ये काम करना चाहिए, मोटी बात हो। तो मैं कुछ जरूरी बातें, तभी तो मैंने ऐलान किया कि आप लोग अपने अपने टेंटों में यानी 2 आदमी रख लो, जो डेरे लगे सामान रखवाली के लिए सब निकल आओ। अब जिस जरूरी चीजें हैं जो आपके हित की हैं, आपके लाभ की, उनके सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम? तुम वहां बैठे रहोगे। जब कभी दवा किसी से लो डॉक्टर से, तो ये थोड़ी कि वहां बीमार पड़ा हो दवा यहीं से दे देगा या यहीं से सुई लगा देगा, ऐसा नहीं। उसके पास जाओगे और जाकर के देखेगा तो मतलब एक दवा बना के देगा। जो भी इंजेक्शन लगाए, कुछ भी करे, इस तरह से सामने आना चाहिए, दृष्टि के सामने। जब सामने आओगे तुम उनको देखोगे, वो आपको देखेंगे, तो इंजेक्शन का काम होगा। अब तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे काम होगा? तो ये बड़ी महत्व चीज है। अब आप इसको नहीं समझ पाते हो क्योंकि तुम भूले भटके हो बेचारे सब। तो सबको मौका मिल रहा, ये अवसर, ये दृश्य देखो। जितने भी यहाँ इलाहाबाद में जिन्होंने जन्म लिया होगा, 100 वर्षों से ये दृश्य नहीं देखा। अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, आप इस बार सोचो कि ये दृश्य जो है, ये जो बैठे हुए सुन रहे, ऐसा आपने, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े लोग आ गए हों, लेकिन कभी आपने ये दृश्य नहीं देखा जो आपके समझ। ये तो एक तो अच्छी चीज है, ये तो आपकी सनातन है। कोई मैं तो मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी नहीं है, ये तो सनातन चीज पहले ऐसे ही था। अब आपने उसका परित्याग कर दिया और बस ये मतलब ये कि हो गया। अब देखो आपके सामने, इसलिए मैं पहले से बोलने लगा हूं, मेरा समय होने जा रहा। तो आप जब नियम बनाते हो कि भाई जनता को इस तरह से चलना, जैसे स्कूल है, जैसे कर्मचारी अधिकारी एक नियम बना देते, जैसे हमारा आपने नियम बनाया, जजों ने तो नियम बनाया नहीं, उन्होंने तो कोई विधान बनाया नहीं, आपने विधान बनाया कि भाई देखो इसके विधान के तहत सब लोगों को चलना।
और उस पर मतलब है कि सबका हस्ताक्षर हो गया, बड़े बड़े लोगों का जिनको आपने जिम्मेदारी दी है कि भाई आप देख करके इसको देख लीजिए, इस पर दस्तखत करना है, तो सारे देश में मान्य हो जाएगा। तो जब आपने विधान बना दिया तो आपको उस विधान का पालन करना चाहिए। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट या मतलब यह है कि आपके हाई कोर्ट या आपके मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपके हैं, उनमें मतलब यह है कि आप मान सम्मान, इज्जत, ये तो होनी चाहिए। जब आप उसको करोगे तो आपको लोग करेंगे, ये तो होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब है कानून कायदा और मतलब है कि मान सम्मान और फिर से एक दूसरे की सेवा का तो कुछ नहीं रहेगा। तो सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यानी पकड़ लेना चाहिए, ठीक हो जाए। जो ढांचा बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा विचार करोगे तो सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाएगा। और विचार नहीं करोगे, अब आपको इतना ढंडोरा पीटा जा रहा कि आप मतलब त्रिवेणी संगम पर पहुंचिए, आपको अमूलक चीज मिलेगी, तो आपको वो आना चाहिए था। थोड़ा सा काम छोड़ दो, क्या तुम काम करोगे और क्या उससे सिद्ध हो गया, क्या आपको मिला है? थोड़ा सा रुक करके कम से कम तुम्हारी आत्मा का तो कल्याण हो, उसके लिए तो कुछ कम से कम टटोलो कि भाई हमको कोई कुछ मिल जाए, हमको आत्म कल्याण के लिए कुछ धन, कुछ रास्ता हमको मिले जो हम इसकी बचत कर सके। तो भी कुछ नहीं। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर में यानी कुकर्मों का अंबार लदा हुआ, तुम्हारी बुद्धि साथ नहीं देती, न चित्त साथ देता, न मन साथ देता, न इंद्रिया साथ देती है। तो फिर तो खंदक में चले जाओगे आप, फिर बचोगे कैसे? तो सब जगह पर अगर हम लोग वास्तव में उस नियम का पालन करें तो सब व्यवस्था ठीक है। अब इतने आदमी आए हुए, अब इनको अगर ये शिक्षा न दे तो बताइए फिर हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो शिक्षा इनको जब अच्छी मिलेगी तभी तो ऐसा होगा। इसलिए सब चीजें बहुत गंभीरता से अपने को सोचना है, विचार करना, और फिर उसका थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल करो, यानी व्यवहार में लाओ, तो फिर ठीक हो जाए सब। आज देश के अंदर में चारों तरफ मतलब एक कोहराम मचा हुआ है, घर से लेकर के बाहर तक, अपनी स्त्री से लेकर बच्चों से लेकर पति पत्नी से लेकर के अड़ोस पड़ोस में भाई बंधुओं से लेकर के तूफान मचा। अब इसके लिए सुधार के लिए तो आपका जनजीवन तो बिल्कुल अस्त हो गया और शांति का कोई नाम निशान नहीं। क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे भाई धीरे से रास्ता ढूंढ लो, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा, और फिर उस तरह से चल पड़ोगे तो जीवन का क्या पलटा खा जाएगा। इसी जीवन को बदल देते, घड़ियों में बदलो, दिन में बदल लो, महीने में, वर्ष में बदलो, बदल जाएगा। तो आप हमको देखिए, हम दिन भर लगे रहते हैं, देखा हर बात इनकी सुनते हैं। ये पूछिए आप जितने आदमी आए हुए इनसे पूछिए कि बाबा जी आपसे मिले, तो सब आपको बताएंगे कि बाबा जी सबसे मिलते हैं, तुमसे कोई छुआछूत करते, तुमको अमीर गरीब समझते, आप खुद देखो कि बाबा जी किसी को अमीर किसी को गरीब या किसी को भेदभाव रखते हो। हमारे यहाँ तो कभी ना हुआ ना होगा, ये देखिए। तो आपको ये सब चीजें अनुभव में उतारनी चाहिए। वैसे मैं भी आपकी तरह से एक हार मात में रहने वाला एक मनुष्य हूँ। जैसे आप थक जाते हो वैसे मैं भी सकता हूँ, इतनी मेहनत करते हो, ये सब पैर सूझ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम मतलब ये बराबर लगे हुए काम, यानी हमारे पैर सूझ गए। आप देखो इतनी मतलब मार पड़ती है तो ऐसे ऐसे करके मारा जाए ना तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हालत रहती है। कोई ऐसे नोचना, यानी ऐसे नोचता है ऐसे करके, तो एक तरह से तो नाखून लगे हुए, खून निकल आता है, धोती खराब हो जाती है। तो अब यह है कि सेवा तो सेवा ही है, सेवा में तो सब कष्ट उठाया जाता है। एक तो ये भौतिक, ये शरीर जिसमें जीवात्मा रहती रो रही, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये दुखी, ये फिर आत्मा बिचारी विलाप कर रही कि हमको तो कोई रास्ता मनुष्य शरीर पा करके दिया नहीं, और हम कमजोर हैं, हम शक्तिहीन हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस मन और बुद्धि चित्त और इंद्रियों के जाल में। तो हमको कोई सहारा मिला तो कुछ हो, इसको कोई सहारा मिलता नहीं, और आप कोई सहारा देते नहीं हो। तो ये बात है। तो आपसे ये निवेदन प्रार्थना अपील की गई कि आप एक दो दिन कम से कम आकर के इलाहाबाद वासी, नहीं तो ये चर्चा रहेगी, ये तो ऐसी नहीं कि लोप हो जाएगी, ये तो बराबर रहेगी। हम तो ऐसा अड्डा कहीं और जगह भी जंगल में लगा देंगे, हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो बहुत सुलभ है। इसलिए आप लोग सब इसका उपयोग फायदा उठाओ सबके। अब हमारा समय हो गया, एक पहले प्रार्थना कर लूँ, क्योंकि ये देश तो आपका है नहीं,
जो आपका देश है उसको तो आप छोड़ चुके हो। आपके देश में जहां से आए हो, जो आपका देश है, जो सुख का और जो सागर का, उसमें तो ये सूरज गर्मी वाला है, न ये जाड़े वाली रात है, न ये दिन है और न रात है अंधेरे की, न ये दफ्तर है, न दुकानें है, न कोई मजबूत करता है और न किसी को कोई धोखा देता है। ये शरीर ही नहीं, पंचभौतिक। ऐसा तुम्हारा निर्मल अखंड अमृत का महासागर, उसको छोड़ करके प्रदेश में। अब ये बताइए कि वो अमृत पीते थे तो यह मिट्टी भी नहीं मिल रही, कैसे आप संतुष्ट होंगे और कैसे आपको आनंद यहां मिल जाएगा? ये खुश्क जमीन में, ये सब खुश्क जमीन है, इसमें कहीं नाम निशान को नहीं, बस उसकी वो ठंडक है, वो दाढ़ टुकी हुई है, उसकी ठंडक आ रही है, बस उतना ही क्षणिक इंद्रियों के द्वारा आपको आनंद का अनुभव महसूस होता है। आनंद नहीं है, हम बिल्कुल चिल्ला रहे कि आनंद नहीं है, ठंडक आ रही है, उसी को आनंद आप समझते हो। आनंद यहाँ कहां से आया? और इतने दिन हो गए दौड़ते दौड़ते, तो मतलब है थक गए, अब कुछ नहीं, अब अंदर जलने लगे। पहले तो बाहर थे, अब अंदर, तो अंदर में तो आप थक गए, तो कुछ नहीं होगा। तो एक प्रार्थना करो, सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। प्रेमियों, अभी आपने सुना कि अंत समय में जब यमदूतों का जाल बिछता है तो केवल वक्त के सतगुरु और नाम ही जीवात्मा की रक्षा करते हैं। बाबा जी ने वादा किया है, अगर आप उस वक्त जय गुरुदेव नाम पुकारेंगे तो वे आपकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन अब आगे के सत्संग में बाबा जी एक बहुत ही गुप्त भेद खोलने जा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि जब सूरत जीवात्मा आँखों के पीछे श्याम सेत में एकाग्र होती है तो उसे अंदर कौन कौन से बाजे सुनाई देते हैं। त्रिकुटी, महाशून्य और भंवर गुफा पार करके सतलोक कैसे पहुंचा जाता है। यह सूरत शब्द योग का सबसे गहरा ज्ञान है। इसे बहुत ही बारीकी और ध्यान से सुनिएगा। बच्चे और बच्चियों, जो भी ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां, पीर पैगंबर जो भी आए, उन्होंने सब ने आगे मुर्शिद को, गुरु को रखा। एक कदम भी बगैर गुरु के नहीं चल सके, बगैर मुर्शिद के नहीं जा। जब उनका ये इतिहास है तो आप क्यों उसको छोड़ते हो? उसको पकड़ लेना चाहिए। इस देश में तो उन्हीं महान आत्माओं की जरूरत है, लेकिन महान आत्मा न मिले तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए गोस्वामी जी ने, महाराज ने कहा, अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। गुरसिक अंधे बधिर का लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। हर शिष्ट जन शोक ना रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अब वो बात तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो तो सत्य है, यानी अटल वचन है। उन्होंने तो अपना फैसला कर दिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? आपको भी तो ये समझना चाहिए कि वो कहते क्या है। एक सुनता एक नहीं देखता, तो कहां ले जाएगा? और फिर यह है कि जो उसने अपने सिर पर पाप दोनों में लाद लिया, गुरु भी बन गया वो भी लादे, और शिष्य बन गया वो भी, तो एक दूसरे का हरण नहीं हो सकता, तो कहां जाएगा? इसलिए सबने आगे कदम आगे रखा है गुरु। और संतों महापुरुषों के पास तो गुरु की महिमा ही है, वो तो बगैर गुरु के किसी को मानते ही नहीं है। वो तो यहाँ जमीन पर गुरु ही मानेंगे और बाकी सबकी पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं और सबसे मिलते हैं, लेकिन सर्वप्रधान वो गुरु, जो यहां से वहां आता और जाता है, उसी जिसकी आंख है, जिसके कान है, और जो उसको प्राप्त कर चुका है, जो उसके पास आता जाता, उसी का नाम गुरु। वो हाड़ मास नहीं होता, वो नूर का प्रकाश का खजाना है। वो हाड़ मास नहीं है कि जैसे समझते हो कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई कपड़े वाला हो, नहीं, ये सब कुछ नहीं। वो तो नूर का खजाना। वो तो एक पोल होता है कि अगर वो किसी दूसरे पोल पर आ जाए तो आप कहोगे भूत आ गया, तो जिसमें आप हो उसी पंच भौतिक शरीर में आता हो पोल पर, तो जगा हुआ, वो तो बल्ब जल रहा, उसका तो बुझा नहीं है।
तो उसकी आंख भी है, उसके कान भी है, सब कुछ है उसके पास। पैसा अगर मिल जाएगा तब तो बाहर आपका उतार लेगा और आपको रास्ता दिखा देगा। बाहर भी उतारेगा, रास्ता भी बताएगा, और फिर आंख भी खोलेगा, कान भी खोलेगा, और फिर उसको पकड़ाएगा और चढ़ाएगा भी, सब मदद करेगा। लेकिन अब यह है कि जो लिखा हुआ है उसी को आप नहीं समझ सकते हो, उसी की खोज नहीं कर सकते हो, तो बाकी जो चढ़ाई में जो उन्होंने उधर जा करके देखा वो आपको कैसे मालूम होगा? कुछ करोगे तो जिन लोगों ने किया महापुरुषों के निकट रह करके और उनको सब कुछ समझा, तो उनकी कृपा और दया होगी, उनको मिला। इसलिए आप लोग कोई शंका कभी मत, जो सत्य है वो सत्य है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होता। हम आपको वो सत्संग इन 10 दिनों में दे देंगे कि आपका मतलब ये कि मस्तक खुल जाएगा, बुद्धि का उपयोग हो जाएगा। इसलिए और इसकी छानबीन अच्छी तरह से करो कि सब जीवों के हित में है कि किसी विशेष के, सब जीवों जितने भी मानव शरीर में ये इंसानी जिस्म में जितने भी रूहे जीवात्मा सबके लिए, इसलिए एक के लिए नहीं। तो ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई मेरे साथ कोई भेदभाव और घृणा का कुछ अंश रखा, घृणा का या कोई अंश, उससे कुछ नहीं। जैसे जब नहाने जाते हो आप तो वो थोड़ी कहता है कि तुम बड़े पापी हो चढ़ा लो, ऐसे ही महात्माओं के यहाँ महापुरुष जाते हो कुछ नहीं कहते, वो तो समुद्र के समान है, कोई ना। लेकिन तुम नहा करके अपना धो तो डालो कम से कम, तो धोते नहीं होते। इसलिए आप एक एक बात को आप अच्छी तरह से परखो, सुनो और समझने की कोशिश करो, और फिर जब थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो फिर कहोगे हम चलना चाहते हैं तो चलो जल्दी। जैसे ही आपकी रुचि बनी, इच्छा हुई कि अब मैं चलना चाहता हूँ अब उधर को, तो बदले जल्दी साथ सामान तैयार हो जाएगा, क्योंकि तो साथ सामान, क्योंकि जिस साथ सामान को आप लाए थे आए थे तो छोड़ दिया उसको, ये बेकार पकड़ लिए। अब बेकार गए और साथ सामान आपके हाथ में आए, बस चल पड़े आप, वो तो सब पकड़ा दिया जाएगा। नहीं अभी पकड़ाया जाए तो सब छोड़ दोगे, उसको तो मतलब गिरा दोगे, कैसे होगा? अच्छा बोलो, जरा सत्संग सुनो आप। सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव वेद व्याख्याता। कहते हैं कि स्वामी, वो यहाँ पूछती है सूरत स्वामी से, महापुरुषों से, हे स्वामी हमको जरा सब चीज का तो भेद बताइए। नहीं भाई ये रचना जो हुई इसमें जो जीव फंस गए आकर के, तो ये भी हमको बता दीजिए, और इससे अलग है वो भी जरा खुलासा कर दीजिए तो समझ में सबकी आ जाएगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखाया। सूरज को उत्तर दिया कि देख सूरज, मैं अब रास्ते का भेद देता हूं, रास्ता बताता हूं, और उस पर अब तू चल, कम से कम जब पूछा है तो मैं सब खुले देता हूं, तुझे समझा देता हूं। जब तेरी इच्छा जानने की हो गई तो सब बताऊंगा उसे, तो सब मार्ग का सब भेद, उसको खुलासा उन्होंने किया। भाई इस रास्ते से तू आई है और ये रास्ता चलने का, चल। सही बात तो यह है कि सूरत पहुंच गई, तब ये स्वामी से प्रश्न कर रही है, इसलिए कर रही है कि हे स्वामी हम, हमारे ऊपर तो कृपा हो ही गई, लेकिन और जो अनेक जो सूरतें हैं जो यहाँ फंसी पड़ी हुई है उनके लिए क्या, वो कैसे जानेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे आगे? आप तो चले जाएंगे तो कैसे मालूम होगा, पीछे क्या प्रमाण रहेगा आपका? तो वो सब खुलासा मार्ग का सब धीरे से उसको भेद बता रहे। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत। अब उन्होंने कहा कि देख सूरत 5 नाम का सुमिरन, और श्याम से अंदर में जो सूरत, जो जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, कहते हैं कि यही ये दरवाजा है, तू जरा सा अपनी आंख उघार कर, यानी सामने ऊपर की तरफ देख तो तुझे द्वार मिल जाएगा। द्वार कहते हैं कि गेट, दरवाजा, उसको द्वार कहते हैं। ये वो मिल जाएगा तो कहते हैं भाई श्याम,
और श्वेत बीच में सफेदी है, चारों तरफ श्याम है। फिर कभी श्याम हो जाएगा, बीच में चारों तरफ सफेदी हो जाएगी। कहते हैं श्याम श्वेत में तू अपनी दृष्टि को जमा करके रख, हिले डोले नहीं। 5 नाम का स्मरण करो। श्याम श्वेत में प्रथम सूरज धरो, एकाग्र करो, यानी कंसंट्रेशन करो। अंदर तो तेरे आंख है ही, उसको तो लेकर के तू बैठी हुई है, तो जरा सा तू ऊपर की तरफ देख, तेरी आंख खुल जाएगी। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाती। अब वो महापुरुष कहते हैं सूरत से कि देख, जैसे ही तू ने श्याम श्वेत में अपनी सूरत को जोड़ा और जैसे ही तेरे सामने वो सूरत आई, तो कहते हैं गगन में बाजा सुनाई देगा, गाने सुनाई देंगे, बाजे सुनाई देंगे। अद्भुत ऐसे बाजे और गाने यहाँ कहीं है नहीं, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ में तो सदा गाना होता रहता है। वहां तो बीड़ा हमेशा बजता रहता है, नृत्य होता रहता है। वहां तो इस तरह का नहीं। तो कहते हैं गगन में, आकाश में, उधर तो ये देव शरीर तो उधर ही है, उस तरफ में इसकी जमीन है। तो वहां तो ये गाने को तो प्रथम जब श्याम श्वेत में तू अपनी दृष्टि को एकाग्र करेगी, तो पहले ही शुरू में गगन में बाजे सुनाई देंगे। कहते हो बाजे कैसे हैं, वो बता रहे किस तरह के सुनाई देंगे। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बांकनाल में जाई समाई। कहते हैं कि सहस दल कमल वो स्थान है जिस पर निरंजन भगवान ईश्वर बैठे हुए। कहते हैं कि सामने जब वो गगन में बाजे जब सुनाई देंगे और बाजे को तू पकड़ लेगी, तो वो घंटा संग बज रहा साफ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है, कोई इधर नहीं, और तीनों लोगों में बज रहा। इसीलिए तो इसमें तो बहुत लोग बैठे जो घंटा संग सुनते रहते, लेकिन अब वो आपसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप हो जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक साधक है तब तक वो कुछ नहीं बताएंगे, सिद्ध हो जाएंगे तो कुछ भी कह देंगे, फिर वो बंद नहीं होगा। तो साधक में तो बंद हो जाएगा, लेकिन सिद्धि में बंद नहीं होगा, फिर बंद नहीं होता। इसलिए साधक है, अगर इन्होंने किसी से कुछ कह दिया तो बंद कर देगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए ये तो कुछ कह नहीं सकते। अगर ये सुनते नहीं तो यहाँ इस मैदान में आते, कोई बात तो जरूर है, कोई ऐसा राज, ऐसा रहस्य, कोई ऐसी बड़ी चीज है जो मतलब ये कि इस समय पर देखो ये। तो कहते हैं प्रथम घंटा संग, जैसे ही तुम सुनोगे उसको घंटे संग की आवाज को, शहद कवल में कहते हैं ज्योत जल रही, जगमग 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 हो रही। और कितनी सुंदर ज्योत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी कहते हैं उस पर कुर्बान हो गए, ऐसी वो सुंदर है। वो छोटा मोटा सुंदर रूप नहीं है, कितने वहां वो गलतान हो गए, आगे जाने की इच्छा खत्म हो गई उनकी, उधर जा नहीं सकते हैं, ऐसी मोहनी मूर्त है। तो कहते हैं शहद दल कमल। गोस्वामी महाराज उसी को रामायण में कहते हैं कि मुंदेव नैन त्रिशत में भयो पुंज चितवत कौशलपुर गए। कहते हैं वो कौशलाधीश यानी शहद दल कमल में, वो मतलब यह है कि ईश्वर निरंजन भगवान खुदा घाट बैठे हुए, मैंने उनको देखा, मुझे दिखाई दिए। तो कहते हैं प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने रास्ता दे दिया, क्योंकि जब तक ये रास्ता देंगे नहीं तब तक उधर नहीं जा सकता कोई भी। रास्ता तो उधर से आने का, इधर से उधर जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप मंडल को कहीं क्रॉस करके चले जाओ उधर, वो वही में से होकर के रास्ता। तो जब उन्होंने देखा तो खुश हो गए और ये कहा कि अच्छा तुम चले जाओ। तो उनके बाद तो महापुरुषों का टिकट था, रोक कैसे सकते हैं? जो महापुरुष आए थे वो तो उधर आते जाते हैं, तो उनके पास तो टिकट था, कह लगे अच्छा तुम चले जाओ उधर। तो जब उधर गए उस पार, उधर चले गए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया। कहते हैं बहुत उधर तो अंड की रचना हो, बहुत से ब्रह्मांड, हमने अपनी आंख से उधर जा करके ये हमने सब कुछ देखा। तो कहते हैं ज्योत का भी दर्शन किया, और उसके बाद में ईश्वर का भी दर्शन साक्षात्कार, और परे चला गया, उस पार में गया तो उधर देखता हूं कि उधर में कितने कितने ब्रह्मांड है।
बिल्कुल साफ करें। महापुरुष भी कहते हैं यही बात कि भाई तुम ऐसा करो कि जिस तरह से मतलब ये प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा नाद सुन साजा, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके साध लो, यानी उसको ऐसा पकड़ो कि उसमें रम जाओ, ले हो जाओ। बस जैसे ही ले होगे फट खींच लेगी वो, तो सूरत को फौरन खींचती है। यानी इस तरह से सरासर जाएगी कि कितने मतलब 1000 मील पार किए क्या पता चलेगा, सट से जाएगी उधर से खींचती हुई सीधे शरीर से अलग हो जाती है। जैसे मृत्यु के वक्त में जीवात्मा इससे अलग होती है, वैसे ही साधक जब साधना करता है तो इससे अलग हो जाती है, वो अलग होकर के जाती है, उसको देखती है। तो कहते हैं प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख नाद सुन साजा, इसको साध लो अच्छी तरह से, पकड़ लो इसी तरह से, तो आगे मतलब है ज्योत चल रही है। शायद दल कमल में वो निरंजन भगवान बैठे हुए, उनकी वो ज्योत चलती है, और निशान बता रहे हैं रास्ता, रास्ते का पूरा भेद उस सूरत को खोल रहे हैं कि देख सूरत ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, और ये चीज रास्ते में मिले। बीच में तो रचना सब छूट गई, जो बीच में रचना है बेशुमार। दिल्ली है तो रास्ते में कोई गांव खेत नहीं पड़ेंगे, बहुत से गांव, बहुत से खेत, बहुत सी चीजें, बहुत जंगल और बहुत सी नदियां नाले पड़ेंगे, तो उनको तो मतलब दिल्ली का बताना कि देखो वहां ये, तो बीच का तो उन्होंने रचना सब छोड़ दी और कहा कि सीधे चलो। बीच में तो बहुत आबादी है, बहुत तरह के बाजे बज रहे, वो कोई गिनती भी नहीं आ सकते, इस तरह के बाजे हैं। तो उन्होंने और बाजों को छोड़ दिया, कहा कि तुम वो बाजा पकड़ो, जैसे ही तुम उसमें ले होगे बस फौरन बाजा खींच लेगा और सामने खड़ा कर देगा, साक्षात्कार होगा। ऐसे ही खुदा का दीदार है, वो तो खुदा ही है, वही गार्ड है, वही हम सबके मतलब ईश्वर, 3 लोग के मालिक। बोलो बांक पार त्रिकुटी में गई, कहते हैं कि पंगनाल टेढ़े रास्ते को पार करके नीची ऊंची घाटी और ऊपर त्रिकुटी स्थान पर पहुंची, वहां ओम विराजमान है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। मुसलमान अपने शब्दों से उनको खुदा कहते हैं, रब कहते हैं। वो मतलब ये है कि कहते हैं कि जब उसकी धुन ली, उसकी पगड़ी, तो ऊपर से भी धुन आ रही है। जैसे ही उसकी धुन सुनी कि बादलों की गरज हो रही, घन घमंड है, नवगज घन घोरा, प्रिया हिंद पद्मन मोरा, यानी बहुत तेज घमंड गर्जन हो रही है, घना घोर। और जब उसको तो अप्रिय है कि भाई भी इतनी चमक है उस गरज में, इतनी लाइट, इतनी बिजली कड़कती है कि वो एकदम से इस तरह से ऐसे 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 इतनी ऐसी बिजली चमकती। कहते हैं कि वो वहां पर विराजमान है और ऊपर की आवाज आ रही है, ये ब्रह्म का स्थान है। कहते हैं रास्ते में इस घाटी को पार करने के बाद ऊपर मिलेगा वो बड़ा भारी गढ़ है, गढ़ कहते हैं किला, भारी किला। अब वो इसका संसार का तो कोई प्रमाण है ही नहीं, इसके तो प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये कुछ नहीं तो कितना बड़ा किला है जिस पर वो विराजमान बैठे हुए किले में। वहां जाकर के उसे त्रिकुटी स्थान पर ब्रह्म का साक्षात्कार जब होता है तो ऊपर से आवाज आ रही है, उधर की आवाज, उधर खबर पड़ गई। तो जिन योगियों ने योग किया था और इस आवाज को सुना था, तो आवाज तो सुनी कि ऊपर से आ रही, लेकिन उनको भेद नहीं मालूम था, इसलिए ऊपर नहीं जा सके। तो इतना ही कह के छोड़ दिया है, भाई और कुछ है, इतना नहीं और भी कुछ है। अब वो जो है वो हमको नहीं मालूम, हमको वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन है जरूर कुछ। ऐसा इशारा वहां पहुंचने पर, उसका साक्षात्कार करने पर होता। और बहुत इससे बहुत अत्यंत सुंदर उनका ये शरीर है, जिस क्या उसकी महिमा की है, बोलो। आगे पहुंची सोनम जार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं फिर आगे जब उसका साक्षात्कार ब्रह्म का हो गया तो आगे सुन में वो मतलब पार ब्रह्म है। तो कहते हैं जब वहां मध्य में पहुंची तो उधर जा करके उनकी किरनी सारंगी बज रही, जब उसको पकड़ा तो जिसमें से आवाज आ रही थी उसी को पकड़ लिया, ले हो गई। तो वो पहुंची वहां, तो वहां रंकार का साक्षात्कार, यानी वो पार ब्रह्म है, वहां पहुंच गए। अब वो बिल्कुल एकदम मानसरोवर में स्नान कर लेगी, त्रिवेणी संगम में स्नान करेगी, वहां जाकर के तब पार उतरेगी। बगैर त्रिवेणी संगम में वहां पहुंचे हुए कोई पार नहीं उतर सकता।
कभी नहीं उतरेगा। तो मतलब यह है कि कहते हैं वहां अब निशान बता रहे हैं बीच की सब रचना छोड़ दी। कितनी रचना है, कितने मंडल है उनके, उसको सबको छोड़ दिया, सीधा उन्होंने लिया कि बीच में कोई फंसे नहीं, इस तरह से चल। तो ये कहते हैं चल मैं भी मिलूंगा उन्हीं मंडलों पर, मैं भी मिलूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो मिलती है हर मंडल में मिलेंगे, जिधर वो चलेगी चल के जाएगी उधर बताएंगे इधर चल, उधर नहीं। किसी मंडल में अगर रुक गई तो तमाशा देखती रह जाएगी, उसको छोड़ नहीं सकती, ऐसे तमाशे हो रहे तो कहते हैं ये कुछ नहीं आगे चल, वही बताते हैं कि आगे चल या कुछ भी नहीं। तो गुरु का पूरा रूप जिस रूप में यहाँ दर्शन देते हैं मनुष्य शरीर में, वो रूप सब जगह मिलता जाएगा, लेकिन वो हाड़ मास का नहीं होगा, वो हाड़ मास का नहीं है, पंच भौतिक शरीर ये नहीं होगा, वो होगा नूरानी, लेकिन शकल उसकी यही होगी, वो दिखाई देता जाएगा। क्योंकि जब आप यहाँ उसको पहचान लोगे और वहां नहीं मिलेगा तो फिर आप अपना कैसे समझोगे कि भाई मैंने मृत्यु लोक में इससे रास्ता दिया और मतलब ये अगर कोई और मिल गया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उधर जा रहे हो तो काल ने गुरु का रूप धारण कर लिया, तो वो बताएंगे कि भाई ये रूप नहीं है, तुमको भटकाने के लिए, रोकने के लिए धारण कर लिया, ये गुरु का रूप नहीं, उसकी पहचान है। तो साधक उसको पहचान लेता है ये गुरु का रूप नहीं है, फिर याद करता तो मिल जाती है उसको उसी मंडल पर, वहीं मिलेंगे जहां जाएगा। बोलो केंगरी और सारंगी सोनी मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। कहते हैं किंगरी सारंगी अद्भुत, ये पहले स्थान से दूसरे स्थान से अद्भुत बाजा बजा, एक से। अब उस बाजे की क्या महिमा की जाए। कहते हैं कि उसको सुनती है मातृभूमि में स्नान करती है, आवाज नहीं छोड़ती, उसका दर्शन भी करेगी और फिर चलेगी त्रिवेणी में प्रवेश होगी, वहां उसका उस धारा में स्नान होगा। तो उस धारा में कोई ये गंदगी तो है नहीं है जो यहाँ की गंदगी है, कोई कालमा है या रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, या मतलब शब्द स्पर्श रूप रस, ये सब कुछ नहीं है वहां। वहां तो धारा है कि वो जो ऊपर से उधर से जो उतार करके लाए काल को और माया को, उस धारा को छुड़ा देते, जो सत्य धारा उसको पकड़ा देते। क्योंकि वो जिस धारा से उतर करके आए हैं वो धारा बराबर काम कर रही है। एक तो मतलब ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव, एक धारा फेंक रही है, एक धारा उसको वापस ले जा रही है। इस तरह से दो धाराएं उधर से आई हुई है। अब ये भेद किसी को पता नहीं है कि उधर में एक फेंकने की और एक वापस करने की, खींचने की, ये दो धारा। अब जब तक कोई जानेगा नहीं तब तक उस धारा पर जोड़ नहीं सकता, यानी बैठा नहीं सकता, उस शब्द पर, उस नाम पर, उस आवाज पर, उस बाजे पर नहीं बैठाएगा तो जाएगी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो महापुरुष उसको जानते हैं तो कहते हैं देख मैं सब खुलासा करता हूं, तुझे यह सब खुलासा बता रहा हूं कि वहां शून्य में, महाशून्य में वो पार में वहां पर विराजमान है, मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के पार में। बोलो आगे महासोन मैदाना जा चारे धोने मेरे सब। कहते हैं कि वहां महाकुंड मैदान है जिस पर भमर गुफा स्थान है और उस पर सोम पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन वहां चार यानी गुप्त आवाजें हो रही है और वो अभी तक तो किसी ने खोला नहीं और ना कोई खोलेगा। इतना ही इशारा कर देते हैं कि वहां और कुछ है, कुछ हो रहा है, लेकिन उसको तो सीधा रास्ता पकड़ा कि ऊपर में महाशून्य है, उसको महाकुंड कहते हैं। भमर गुफा स्थान को कहते हैं कि भाई चौक अपार मैदान है। इस मैदान में जब सूरज जाती है तो खरबों योजन यानी चलना पड़ेगा। अब खरबों योजन कितना हुआ आप ये तो समझ नहीं सकते, इतना मैदान लंबा चौड़ा, इतना ही ऊपर, इतना ही नीचे, इतना ही दाएं, इतना ही बाएं। अब इतने बड़े मैदान में जाएंगे तो बहुत ही मैदान लंबा। ऐसे नहीं, रचना का विस्तार इतनी खूबी के साथ में हुआ और उसका रूप इन तीनों से सुंदर। उसका जब वो महाकुंड में जाएगी तो उसका रूप इन तीनों से अद्भुत, जो वर्णन करने योग नहीं है। बोलो बामर गुफा था ऊपर देखी सोहंग बांसी बजती पे। कहते हैं कि बमर गुफा के ऊपर में
वो आवाज सुनी और वो हमेशा बंसी बज रही है, अखंड बंसी बजती है, लेकिन आवाज तो आ रही है पर इन आवाजों के साथ मिश्रित हो गई, मिश्रित आवाज हो गई, मिल गई, सब आवाजें बजती हैं। तो उसमें साधक जब तक उसको अनुभव ना हो तो छाट नहीं सकता, वो सुनता रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन जो जाता आता है उसको छाटना आता है, छटवाना आता, तो उसने तो छाट लिया और आपको छटवा लेगा, कहेगा नहीं इन आवाजों को मत पकड़ो, उसको पकड़ो। तो आप जब साधन करोगे, भजन करोगे, कान जब खोलेंगे तो फिर आवाज को पकड़ा देंगे, कहेंगे देखिए आवाज इसको पकड़ ले और चढ़। आवाज के बगैर, बाजे के बगैर ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते, वही सीढ़ी है, दूसरा कोई आधार नहीं। तो वो तो आवाज वहां से आ रही है, वो तो पावर हाउस से आ रही है, और वो बराबर मतलब ये एक तो ले आई आवाज और दूसरी आपको ले जाएगी। अब महापुरुष जो आवाज पकड़ाएंगे वो ले जाएंगे, और बाकी जिस आवाज पे उतारी गई दूसरी आवाज उससे उतार दी गई। अब वो सब भूल गए बेचारे, क्या करेंगे बोलो। ताके परे धाम सतनामा बीना बाजे सतलो। अब उन्होंने खुलासा किया कि इस भंवर बाबा के परे जो स्वयं पुरुष है उनके परे सतधाम है वहां, और वहां अखंड बीन समूचे, मतलब यह है कि उसमें बस वही हो रही, बाकी और कुछ समूचे। इतना बड़ा सागर उसमें अखंड, वो तो शब्द ही का सागर है और कुछ नहीं, शब्द ही शब्द है। अब बताइए जहां शब्द ही का सागर है वहां मतलब ये क्या हो रहा। अब ये तो रूप उसका सत्य रूप है, इसमें किसी तरह की कोई मिलोनी नहीं, सोचते ही सोच, सोचते ही साई, सोचते ही रूप, सब सोचते ही सोच। अगर उससे कहे कि खरबों सूरज चांद यानी एक एक रूम में लगे तब भी नहीं मिलता, और एक एक रोम तो जिस्म कितना बड़ा है, और फिर उसके एक एक रोम इतना बड़ा जिस्म होगा तो उसके रोम कितने होंगे, और एक एक रोम में जब ये सिफत है तो बाकी उसके रूप की क्या सिफत होगी, तो वो कोई कह नहीं पाता। बस सूरज जब जाती है तो वो सिर्फ देखती है, बाकी वर्णन नहीं कर सकती। बोलो। सोनत सोरते फिर आगे चढ़ी अलख लोक में जा। अब जब ये सतलोक में पहुंच गई और सतपुरुष का दर्शन कर लिया और फिर उसमें वो छा गई, मिल गई उस समुद्र में, उस शब्द में, उसी का रूप हो गई, तो आगे कोई परेशानी नहीं, आगे कोई तकलीफ नहीं। जब वहां पहुंच गई तो सीधी जाएगी, आगे कोई बंधन किसी तरह का है नहीं। उन तीनों लोकों में कोई फिर बंधन नहीं है, फिर तो वो मतलब है कि अनामी पद में जाएंगे, बस यही तक है, वहां तक पहुंचने के लिए ही, बाकी उसके बाद ऊपर जाने के लिए कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, कोई संकोच, कोई चौकी और पहरा, वहां कुछ नहीं। अब उन लोगों की क्या महिमा है, उस पुरुष की क्या महिमा, अलग पुरुष की, अगम पुरुष की, और जो सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक है, उसके लिए क्या कहा जाए, कौन कहेगा, कौन है कहने वाला। सब उन्होंने कहा कि मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं, सब लोग बोलो। कोटि नयर बसूर उजियारा अलख पुरुष छबे अद्भुत धारा। कहते हैं कि एक से एक अद्भुत रूप, एक से एक कितने कितने कोटा। ये सूरज नहीं, वो सूरज जो भंवर गुफा में श्वेत सूर्य उसकी उपमा दी है, इस सूरज की नहीं, इसकी। ये सूरज कुछ नहीं है, उसकी उपमा दी है कि वो सूरज यानी उसका प्रकाश एक एक रोम के अंदर इतना इतना है, ये सूरज नहीं है वहां पर। इसका प्रमाण वहां महापुरुषों ने कुछ नहीं दिया कि आप कहते हो चांद सूरज होगा, ये होगा, मतलब ये नहीं, वो सूरज उसका प्रमाण दिया। इतना मतलब एक एक रोम में उसकी प्रकाश और उसकी शोभा, उसका रूप है कितना सुंदर, कोई वर्णन नहीं कर सकता। बोलो। तासे अगम लोक को चली अगम पुरुष से जा। अब वो सूरज किधर से उन्होंने जो बताया कि देख सूरज चल, तो उधर में फिर अलग लोग से चढ़ गई, अगम अलग लोग पुरुष का तो दर्शन हो ही गया। अब ऊपर में चढ़ी तो अगम पुरुष में उसका, अगम पुरुष का उससे भी सुंदर,
उससे भी सुंदर हो, कितना बड़ा है। इसी अगम पुरुष की काया महासंघ की है, महासंघ जोजन की काया है। ये शरीर उनका है, यानी महासंघ जोजन का। अब आप अंदाजा अपनी बुद्धि से लगाओ कि महासंघ 1 जोजन का 4 कोस, तो महासंघ उसका शरीर है, तो देश कितना बड़ा होगा ये सोचिए। शरीर ही इतना, तो उसके एक एक रोम में इन्हें कितने सूरज और कितने चांद यानी रोशनी करते हैं। और फिर जो अनामी पुरुष है उसका क्या बयान हो सकता है? उसके ऊपर में जो अनामी पुरुष है उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा। वो तो उसमें गिर करके वही रूप हो गई, वही रूप, दूसरा कोई रूप ही नहीं, वही हो गई। वो कोई न बयान कर पाया न कर सकेगा। बोलो। हर वन सूर चांद पर कासा, दोने का वाकी अगम बिरा। अब उन दोनों को कौन वर्णन करे, उन दिनों का तो यहाँ चिन्ह भी नहीं मिलता, तो कैसे आपको बताया जाए ऐसी होगी, इस तरह की होगी, वहां कोई चिन्ह ही नहीं। यहाँ जब यहाँ चिन्ह नहीं है तो उसको कोई वर्णन ना अलग लोक की धुन को और ना अलगम लोक की, और जो अनामी लोक में जो धुन हो रही है वो तो कोई कैसे कहेगा? वो तो आवाज उसी धुन ने, उन्हीं की धुन ने तो ये तमाम लोग बनाए। अगर वो धुन चारों तरफ यानी नहीं फैलती तो वो लोग नहीं बनते। उसी तो आवाज कितनी होगी? ये आवाजें यहाँ क्या कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ, ये तो नाम निशान भी याद है, ऐसी आवाज। बोलो। दोने का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टा। बात वो कहती है कि महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, देख तू खुद देख रही है कि इस धुन का कैसे वर्णन किया जाए। कोई जगत में कोई नमूना, कोई चिन्ह तो है नहीं है जो उसको बता दिया ऐसा होगा, ऐसी धुन होगी, ऐसी होगी, ऐसा उसका रूप होगा। नया रूप है ना उसकी कोई आवाज, तो कोई जब चिन्ह नहीं है तो कैसे बता दे? अब ये सूरत वहां देख रही, लेकिन आपके लिए उसने कितना ऊंचा, ये भी पूरी हो गई। जो वहां पहुंच गई पूरा हो गया। मीराबाई भी पहुंच गई इसी तरह से। यही रैदास जी ने बताया था। यही काशी में रहते थे, जूते काटते थे, जूते अपने काटा करते थे, जो आ जाए पुराने जूते का। धीरे 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 जब इनकी शोहरत हुई, लोग जानने लगे, तो उस समय बड़ी छुआछूत थी, बहुत बहुत छुआछूत। तो किसी ने उधर सुना राजस्थान में काशी में एक महात्मा रहते, तो लोगों से यहाँ काशी में गंगा स्नान करने आए, तो पूछा उन्होंने, यहाँ रैदास जी कोई महात्मा रहते? अरे कह लगे वो तो चमार है, जात के चमार है। कह लगे नहीं वो चमार होंगे, लेकिन हम दर्शन करना चाहते हैं। तो कह लगे आप उजाले में मत जाइए, अंधेरा हो जाए तब जाइए, नहीं आपकी बड़ी बदनामी होगी कि चमार का दर्शन करने जा रहे। तो जब अंधेरा हो गया, उस समय पर ये बिजली तो थी नहीं, ये बिजलियां नहीं थी, तो रात में अंधेरा था, वही अपने कंडील और लालटेन वगैरह तरह तरह की थी, दिए वो तरह तरह के उसको जलाते थे। तो वो शाम को सूरज जैसे डूबने लगा वैसे सामान उठा के घर चले जाते, वो कभी नहीं रहते थे। उस दिन वो बैठे रह गए कि वही दर्शन करने आएगा तो ये लौट जाएगा वापस। तो जब अंधेरे पहुंचे, पूछते गए, उन्होंने कहा देखो वो बैठे अंधेरे में, छोटा सा दिया जल रहा, वो देखो बैठे हुए। तो वहां गए और देखा, तो उन्होंने प्रणाम किया, बहुत अच्छी तरह से प्रणाम किया, कोई भाव खराब नहीं थे, प्रणाम उन्होंने किया। कह लगे महाराज मैं दूर से आया हूँ और मैंने आपकी चर्चा सुनी, तो मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। कह लगे अच्छा तुमने बहुत अच्छा किया, दर्शन करने आए, तो मैं भी तुम्हारे लिए बैठा रहा। मैं सोचा कि तुम चले जाओगे, इतनी दूर से आए हो और दर्द नहीं होगा तो तुमको दुख होगा, तो मैं इसलिए बैठा रहा। अच्छा लो, सामने उन्होंने चमड़ा पानी में डाल दिया, वो भीग रहा था। कह लगे ये लो चमड़ा मिर्च, ये लो पी लो, ये चमड़ा मिर्च ले लो। तो ले तो लिया उन्होंने नीचे को, रैदास जी ने नीचे को मौका लिया, तो उन्होंने उसको लिया और ऐसे करके डाल दिया। उन्होंने पिया नहीं, अब ऐसे डाल दिया। तो जब ऐसे तो पगड़ी बांधे हुए थे, उस पगड़ी में लग गया, कुछ उनके कपड़ों में आके गिरा तो उसमें दाग पड़ गए।
अब वो जब गए वहां घर तो रानी साहब पूछा भाई ये क्या हो गया, दाग कैसा? अरे कहने लगे बड़ा हमारा धर्म बच गया, लेकिन हम कुछ कह नहीं सके। उन्होंने कहा ये चमड़ा, ये चरणामृत ले लो और इसको पी लो। तो मेरे सामने ये चमड़ा भीग रहा था पानी में, वही दे दिया। तो मैंने उसको इस तरह से ऊपर ले लिया। कहले जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। उतार दिया कपड़े, अच्छे कपड़े पहना दिए। धोबी को बुलाया कि देखो ये राजा साहब के कपड़े हैं, तुम इसको धो करके ले आओ, तुमको राजा साहब अच्छा इनाम देंगे। कह लगे ठीक है। तो धोबी को किसी शादी में जाना था। वो लड़की थी, उसने कहा देखो एक राजा साहब आए हुए, उनके ये कपड़े दाग लग गया तो छुड़ा के ले आना। मैं शादी से अभी लौट करके आता हूँ तो मैं खुद उनके यहाँ पहुंचा दूंगा। तो बेचारी वो लड़की गई, धोबी की अनपढ़ थी, कुछ जानती होती नहीं। वो गई वहां और वहां जा करके मतलब है कि गंगा जी के किनारे दौड़ने लगी। तो दाग नहीं छूटता था। बहुत उसने मुगरी लगाई, उसने बहुत कुछ किया और उसमें रेव लगा दिया, उसको भट्टी में चढ़ाया, लेकिन दाग नहीं छूटा। तो उसने क्या किया, जब नहीं छूट रहा था तो निचोड़ रही थी, दाग नहीं छूट रहा तो मुंह में दबा लिया। तो चूसने लगी उसी कपड़े को, तो उसका आरक उसके चला गया पेट में। बस उसकी आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तीसरा दिन। वो तो कहीं ना कहीं चीज पढ़नी थी तो उसकी खुल गई। तो घर लौट करके वापस गई तो कुछ का कुछ कहने लगी, वर्णन करने लगी वो। तो धोबी तो बड़ा अपनी लड़की की बात सुन करके बड़ा अचंभित हुआ। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैल गई कि धोबी की लड़की अनपढ़ थी, बड़ी विद्वान और बड़ा मतलब ये कि और ये और ऐसा ज्ञान कहती है, इस तरह से ये। तो लोग उसके पास आने जाने लगे। तो राजा को ये खबर लगी। जब वो दोबारा लौट करके आए तो उनको खबर लगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और वो कहती है कि भाई एक राजा आए थे, उनके कपड़े धो रही थी, उनकी कृपा हो गई और मतलब ये उसको मैंने चूस लिया तो उसका रंग मेरे चला गया। तो सही बात यह है कि उनकी बड़ी दया हुई, अगर वो हमको नहीं देते तो मैं कैसी। तो राजा अब आए तो उसके दर्शन के लिए कि भाई धोबी के दर्शन कराओ उस लड़की का। तो बुलाया गया तो उसने सीधा यही जवाब दिया। जब पूछा कि बच्ची ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, कह लगे आपकी कृपा हो गई। उसको तो मालूम नहीं था कि ये राजा, लेकिन इतना ज्ञान हो गया कि आपकी दया हो गई। क्यों लगे हमारी दया क्यों हो गई? कह लगे रहदास जी ने आपको इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए चरणामृत दिया था बना करके, और आपने उसका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। तुमने उसको अपने कपड़ों में डाल दिया और वो कपड़ा हमारे पिताजी को मिला और वो चला गया शादी में, उसने हमको दे दिया, सौभाग्य से हमारे पल्ले पड़ गया। ये आपकी कृपा हो गई। अगर आप उसको पी लेते तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाता। वो तो अमर होने के लिए अमृत दिया उन्होंने। बस फिर उसके बाद अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और ये धोबी को मिल गया, हम वैसे रह गए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो हम फिर चलेंगे दर्शन करने। फिर उन्होंने रात को जब अंधेरा हो गया तो चल पड़े। 2-4 आदमी साथ ले लिए, उनको तो दूर खड़ा कर दिया। वो उस दिन भी बैठे रह गए। वो गया था राजा आता होगा दर्शन करने के लिए, तो बैठे रहे अंधेरे में। जब गए वहां जाकर के फिर सिर रख दिया जमीन पर प्रणाम करने के लिए और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोले ऐसे, भाई कैसे आए हो? कह लगे महाराज वो जो आपने चरणामृत दिया था हमको फिर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब नहीं मिलेगा, अब तो मेहनत करनी होगी। ये ऐसे नहीं मिलता। वो तो खुशी का सौदा था, प्रसन्नता का था। उस समय बदिया तूने तो ये समझा कि ये चमड़ा भीग रहा पानी में, वो चमड़ा नहीं था, वो अमृत था। आप जिसको मिल रहा उसको मिल गया, अब मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब महात्मा किसको क्या दे देते हैं, तुम जात पात में फंस गए। वहां वो कहते हैं हर का हो ईश्वर का बजे जात पात पूछे नहीं कोई। उधर सुबह गए, उन्होंने सबकी पूजा कराई कृष्ण भगवान ने, ये पूरे महात्मा आप संत हैं, तुम इनको पूजो। उधर उन्होंने पूजा कराई। तो देख लीजिए आप, जब द्रौपदी में अपमान किया तो फिर घंटा नहीं बजा। घंटा तो संघ बजाते हैं, संत बजाते हैं, ऐसे घंटा बज जाएगा। उन्होंने कहा था कि घंटा बजेगा, लेकिन घंटा नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि तुमने संतों का अपमान किया, इसकी वजह से नहीं। तो बुलाए गए सुबह। जब सुबह बुलाए तो पता चला
तब द्रौपदी को बुलाया कि तुमने क्यों अपमान किया। कह लगे हमने हर प्रकार के व्यंजन बनाए और इन्होंने सब मिला करके और व्यंजनों का अपमान कर दिया, तो हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, भैया अपमान हो गया। तो कहने का मतलब उसके यहाँ जात पात, तुम जात पात का रगड़ा झगड़ा समझते हो। ये जात पात क्षत्रिय में आया, ब्राह्मण में आया, वो भंगी में चलाए, हरिजन में चलाए, इसमें उसके लिए जात पात क्या। अरे जो मन बुद्धि चित्त है, अंतःकर जीवात्मा निर्मल हो जाए वही प्राप्त कर सकता। तुम इसी चक्कर में रह गए अभी तक, और अब तो ये दशा हो गई कि महापुरुषों का अपमान किया तो यहाँ कोई चरित्र ही नहीं रह गया, नाम का भी चरित्र नहीं रहा। इसलिए ये कहते हैं सूरत, मैं तुझको पूरा भेद बताता हूं खुलासा, तो इसको अच्छी तरह से सुन ले, समझ ले इसको, ये सीधा सच्चा रास्ता है। बोलो। सोन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी में सब जान। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने दया अपरंपार की है कि आपने ये भेद बखान कर दिया, और आपकी दया कृपा से अब जान गई, अब जान गई, अब समझ में आ गई कि भेद तो ये है। बोलो। बिना सत्य गुरु कोई भेद न पावे, सत्य गुरु सो यह देश। अब वो कहते हैं कि देख सतगुरु के बगैर कोई ये भेद नहीं पाता, और जो वहां पहुंचा वही सतगुरु है, बाकी कोई नहीं है। बगैर सतगुरु के कोई उसका भेद नहीं जान सकता, कोई भी, और जो वहां पहुंच गया वही सतगुरु। कहते किसी ने भेद नहीं पाया। बोलो। सत्य गुरु की महिमा अति भारी, कोई न जाने पछे पछे। कहते संत सतगुरु की महिमा बहुत बड़ी महिमा, उसको कोई नहीं जान सकता। सब संसार में इसमें पच करके हार गए, उनको नहीं पहचान पाए, इतनी उनकी महिमा है। अब हम लोग चाहते हैं कि शरीर से, आंखों से पहचान लें, बुद्धि से समझ लें, कोई चीज समझ में नहीं आई, क्या मालूम। ऐसे ऐसे प्रमाण, महात्मा मतलब ये है कि आपके पास रहे कभी नहीं जान सकते। एक पंजाब में महात्मा पूरे तरबूज काट करके खिलाया करते थे। कह गए इधर आ, देखिए तरबूज पका हुआ है, बहुत मीठा, ले ये खा लिया। जब वो तरबूज लेने लगे तो क्या कहे कि देख ले पका है कि कच्चा है, देख इधर कि पका है कि कच्चा है, तू देख ले, ले खा ले अच्छी तरह से। एक पानी पिलाते थे कुछ दूर पर, तो जो कोई भी आए तो कहे आओ आओ प्यास लगी, आओ आओ पानी पिला दे। तो जब पानी, बहुत ठंडा पानी, जब वो ऐसे पीने लगे तो चुपचाप कहे धीरे से कि देख पी ले, जितना पीना चाहे, एक बूंद गिराई, जितनी बूंद गिरेगी उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले, पी ले अच्छी तरह से, चक्कर चक्कर के पी ले, एक बूंद ना गिरे, जब बूंद गिर जाएगी जम की उतनी जूतियां पड़ेंगी, पी ले तू अभी। तो असल में बात यह, महात्माओं को कौन पहचानता था? पूरे संतों को किसी ने योगी, जोगी, जति, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी, ये कोई भी नहीं, दानी कोई नहीं जान सकता, उनकी महिमा ही बिल्कुल अलग। बोलो। जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वह जाने और कहते हैं जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि हो जाए वो तो उसको जान लेगा और वो समझ लेगा। जिसके ऊपर में दया कृपा दृष्टि नहीं हो, क्या जान सकता, वो तो यहाँ अंधकार में पड़ा हुआ, उसको बेचारे को क्या मालूम है। ये बड़ा सौभाग्य था आप लोगों का, सबका बहुत ही अति उत्तम, यानी सुजोग और समय का उपयोग और आपका भाग। इन घड़ियों में मनुष्य जीवन की जो श्वासें चल रही है वो अति अमूलक और भाग्यशाली। ये पता नहीं कब का पुण्य आकर के जुड़ गया, इस घड़ी में सुजोग आपको मिल रहा, ये मिलता नहीं है किसी को जिसमें ये भेद होता। वैसे तो मैं कल आपको नाम दान दूंगा, आज तो नहीं दूंगा, एक दिन छोड़ करके एक दिन कल आपको दूंगा, आप इसको ले लीजिए
वो जिसने विधान बनाया है वो आपको छोड़ेगा नहीं। अभी अपना अपना छुटकारा करा लो, जल्दी करो, देर करने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं चूक गए तो फिर ये अवसर मिलेगा नहीं कभी भी। मनुष्य जीवन का अवसर नहीं मिलना, ये निकल गया। ये कितने युगों, कितने सज्जुग अनगिनती त्रेता द्वापर बीत गए और उसके बाद आपको ये हाथ में पड़ा और दरवाजे पर आप बैठे हुए और फिर भी आप वापस लौट रहे हैं 4 खानों में, 84 लाख चोरियों में और नरकों की तरफ। तो फिर आप लौट करके यहाँ कब आओगे मनुष्य शरीर में? ये सोच लो अच्छी तरह। अभी मौका है, अभी जल्दी करो, देर मत करो। एक घड़ी आधी घड़ी, इसलिए वो कहते हैं घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। कहते हैं वो काम करो दरवाजे पे बैठकर कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे अपराध सब के सब मतलब ये छीड़ हो जाए, जल जाए, जो कोटान कोट अपराध है। तो दृष्टि को और कानों को खोलो और उसके खुलते ही यानी फिर वो भस्म होंगे। तभी दिव्य नेत्र होते ही ये कर्म भस्म होते हैं, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। सब पहाड़ों का ये गली ऐसे जलता है जैसे घास जलती है, लेकिन थोड़ा सा महापुरुष कृपा दया तो लेना ही है, बगैर उसके। बोलो। कोई कोई जीव करे विश्वासा, करे पर सीत बोधारे। कहते हैं कोई कोई जीव मनुष्य रूपी मंदिर में कोई कोई जीव इनको सुनाते हैं, कोई कोई विश्वास करते हैं और जो विश्वास करते हैं वो फिर चलने की धारणा बनाते हैं। कोई कोई जीव सब तो काल की नगरी में बिल्कुल टूट करके इनको इतना जर्जर कमजोर कर दिया है कि कुछ नहीं। कोई कोई जीव अब इनको बहुत सहारा देते हैं, बल देते हैं, हिम्मत देते हैं, मदद करते हैं सब। तो कोई कोई जीव चाहते हैं कि दरवाजे पे बैठे चलो चलो, तो अब चलते ही नहीं, मुड़ जाते हैं फिर इसी तरफ को बस चिंता देते। जय गुरुदेव प्रेमियों, अभी हमने वक्त के महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमृतमयी वाणी सुनी। आज का सत्संग कोई साधारण चर्चा नहीं थी, बल्कि यह जीवात्मा की मोक्ष यात्रा का पूरा नक्शा था। आइए इस अनमोल सत्संग के गहरे रहस्यों को फिर से हृदय में उतारते हैं। अंत समय का वादा और गुरु की रक्षा। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में ही हमको चेताया कि यह मनुष्य शरीर किराए का मकान है जो कभी भी खाली करना पड़ सकता है। जब मौत का समय आता है और यमदूत अपने भयानक और कुरूप चेहरे लेकर आते हैं, उस समय शरीर की सुध बुध खो जाती है। ऐसे भयानक वक्त में जब परिवार रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, तब स्वामी जी ने अपना पक्का वचन दिया है कि अगर आप अंत समय में श्वास पर जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करेंगे तो वे प्रकट होकर आपकी मदद करेंगे और यमदूतों की मार से बचाएंगे। ये एक समर्थ गुरु का वचन ही हो सकता है। इस सत्संग का मुख्य भाग वह था जहाँ स्वामी जी ने सूरत को ऊपर के लोकों का रास्ता बताया। बाबा जी ने बार बार समझाया कि ऊपर चढ़ने के लिए शब्द ही एकमात्र सीढ़ी है। जैसे मछली पानी की धार के सहारे उल्टी चढ़ती है, वैसे ही सूरत को नाम की धुन पकड़कर ऊपर चढ़ना है। बिना शब्द के और बिना सतगुरु की दया के यह मन और माया का जाल काटा नहीं जा सकता। स्वामी जी ने अंत में उस धोबी की कथा संकेत में सुनाया और अन्य उदाहरणों से भी समझाया कि हमें यह अनमोल मनुष्य शरीर केवल भजन के लिए ही मिला है। अगर इसने खाने पीने और भोगों में गंवा दिया तो फिर कल्पों कल्पों तक नरकों और 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। वहाँ कोई हमारी पुकार सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए गुरु प्रेमियों, वक्त बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है। स्वामी जी ने रास्ता बता दिया है, भेद समझा दिया है और अंत में मदद का वादा भी कर दिया है। अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम रोज़ समय निकालकर भजन सुमिरन ध्यान करें और अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। शाकाहारी रहें, सदाचारी रहें
और जय गुरुदेव नाम की रट लगाए रखें। अगर आपको स्वामी जी महाराज के ऐसे ही दुर्लभ सत्संग और रहस्यमयी बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो जय गुरुदेव इंस्पायर्स भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं। मालिक हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुदेव।